जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पै परिहरि बारी विकार। ठाकुर जी ने संपूर्ण सृष्टि को गुण और दोष इन दोनों तत्वों को मिला करके बनाया हुआ है। कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता है कि हम में कोई अवगुण है ही नहीं। ऐसा इट इज टोटली इम्पॉसिबल। अवगुण रहेगा तो रहेगा, गुण रहेगा तो रहेगा। सृष्टि ही ऐसी है, जैसी सृष्टि रहेगी वैसी ही दृष्टि भी रहेगी और वैसा ही जीव भी रहेगा। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। एक भक्त क्या चाहता है कि प्रभु अवगुण है, आपने दिया है, लेकिन आप मेरे अवगुण को ही गिनते रहेंगे तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका नाम अवगुण को नष्ट करने वाला पातक नाशन है। तो आप उसको हर भी सकते हैं। आपने अनेक अपने भक्तों की विपदा टारी है, द्रौपदी जी के चीर बढ़ाए हैं, तो आप दूसरे भक्तों पर भी तरस खा सकते हैं, दूसरे भक्तों की भी सहायता करने के लिए दौड़ सकते हैं। ये सही है कि मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए है और भजन के बल पर ही ध्रुव जी ने ध्रुव पद को पाया भी है। तो कोई भी भक्त आपसे ये कह सकता है कि प्रभु मेरा भी भजन बढ़ा दो। जैसे आपने ध्रुव जी के मन में वो संकल्प पैदा कर दिया और वो भजन करने के लिए निकल पड़े। कोई दूसरे भक्त भी ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। भगवान आप ही सबका दुख हरते हैं और दुख के कारण भी आप ही बनते हैं और सुख के भी कारण आप ही बनते हैं। आप ही ने गज की विपदा को टारी है। तो यदि भक्त ये कहे कि प्रभु हमारी भी विपदा को टार दो, हमारे भी दुख का जो समय है उसको दूर कर दो और उसके जगह पर भजन का संकल्प भर दो, ऐसा करने में भक्त को कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा आपसे कह सकता है, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं। बाकी हम लोग तो पापी जीव हैं, हम लोग अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते रहते हैं, लेकिन अपने जनों को तो आप ही संभालते रहते हैं प्रभु। इसलिए अपने जनों को संभालना और दूसरे को भी अपनी ओर अपने शरण में लेना, ये आपका विरत भी है। आप अपने जन पर कृपा दृष्टि करिए, यही आपके अभय चरण कमलों में विनम्र विनती है और आप अवश्य ऐसा करते हैं। धन्यवाद। नारायण।